हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला का। आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बात कर लिए वहां इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो हम आज किसकी बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसके बगैर आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको बता दो, ध्यान से देखिए, हमारा यूज करोगे कौन सा? बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a है एकदम सही। अब एक बात बताना है, एक बात बताना, हमने कहा था हम सेकंड इक्वेशन का यूज करके कहां जाएंगे? थर्ड इक्वेशन। आराम से, एकदम सही तरीका है। आपको पता है एस इक्वल टू क्या है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या है? यूटी इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कंपेयर कर लो ना भाई, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे वी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे वी स्क्वायर है। कुछ नहीं करना, जहां टी नहीं दिख रहा है ना वहां टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। आओ भाई, एस इक्वल टू यू, टी की वैल्यू हम लेके आते, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये इधर आएगा v माइनस यू इक्वल टू एटी, टी को निकालना है v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू, इस t की वैल्यू को हम कहां लाएंगे? यहां। आओ, u की जगह क्या रखते हैं? t, t क्या हो गया? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a, t की जगह क्या रख दूं? बोलो भाई, v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या हो गया? मल्टीप्लाई तो करने आता होगा, इतना तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को मल्टीप्लाई आता होगा। u को v से मल्टीप्लाई करो u v, u को u से मल्टीप्लाई करो u स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन a स्क्वायर। भाई जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1/2 का अगर स्क्वायर करना रहा, क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1/2। सेम बात, इस ए स्क्वायर का मतलब समझते हैं क्या? a इंटू ए, तो a से a खत्म। और अब एक्सपेंड करते रहिए, uv माइनस यू स्क्वायर प्लस अपॉन a, मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर, ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8। एलसीएम तो लेने आती होगी, एलसीएम ले लो भाई। क्या होता है एलसीएम? 3 और 4 का एलसीएम बता दो। 12 2 3 का 2 और 4 का एलसीएम बता दो 4। वैसे ही a और 2a का एलसीएम बता दो, कौन होगा? इसको डिवाइड करते हैं, इसको a से a खत्म, बच क्या गया? 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, uv माइनस यू स्क्वायर प्लस, इसको काट दीजिए, बचा क्या? 1, 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, बच गया 1v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a। इस पर क्या हो गया? सही बात है। इतनी कहानी समझ आ गई? इतनी कहानी समझ आ गई? हाँ भाई, अब यहां से हम यहां जा रहे हैं, ध्यान से देखना। s इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2ub माइनस 2u स्क्वायर अपॉन प्लस 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 v को मल्टीप्लाई करो भाई, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a। फिर से देखिए, s इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a माइनस प्लस खत्म। देखिए, माइनस 2u प्लस 2u क्या जाएगा? माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू x।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इधर ले जाओ तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कैलकुलेटिव, अगर इनका कैलकुलेशन सही है उनके लिए आसान है, जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि लेंथी है तो उनके लिए सीधी सी बात, उनका कैलकुलेशन सही नहीं। तो ये है तरीका हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने। अगर आप मतलब मोशन की बात कर ले तो हमारे पास तीन ऐसे इक्वेशन हैं जहां पे सर हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करें। सपोज कीजिए आज हम एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, कैसा क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, हमको पता भी तो चले कैसे आप बताएंगे, कैसे आप बताएंगे कि हाँ इस इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, आइए हम एक करके क्वेश्चन भी करेंगे। हमने क्वेश्चन लिया है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक कार ट्रेवल्स विद 18 किलोमीटर पर आवर, ट्रैवल कर रहा है, एक कार ट्रैवल कर रहा है किस रफ्तार से 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, मतलब वो जिस रफ्तार से स्टार्ट किया क्वेश्चन, वो जिस रफ्तार से स्टार्ट किया है उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहां पे आपको यू दिया हुआ है। आपको एक बात बता दूं, आपको अगर न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही है, मोस्टली स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल बनाने में ही दिक्कत होता है, तो आपको बता दूं सबसे पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें वैल्यू क्या दी हुई है। अगर आपको वैल्यू पता होगी, अगर आपको वैल्यू पता होगा कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, आप तब डिसाइड कर पाएंगे कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है। क्या सर 18 किलोमीटर पर आवर, सर 18 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था, 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान से देखें, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या है ये है भाई आवर में टाइम दिया हुआ, आवर में, जबकि यहां पर टाइम दिया हुआ आपको सेकंड में, मतलब आपको टी दिया हुआ है इसमें सर 10 सेकंड, मतलब सेकंड। एक बात बताना, ये तो ना इंसाफी हो जाएगी, कंपेयर करेंगे हम आवर को सेकंड से, कंपेयर किस में किया जाता है बराबरी वालों में, अनइक्वल वाले में कहां का बराबरी भाई। ठीक है, आइए तो हमको इस किलोमीटर पर आवर को या फिर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए या फिर इस सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए। थोड़ा सा बात ये होता है ना कि सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए, 3600 से डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा है कि हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, किसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। और इसके लिए सबसे आसान तरीका 15/18 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, 18 से 18 खत्म, कितना मीटर पर सेकंड हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और ये हो गया 18 4 जा कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब आगे टाइम, अब आ गया, अब तो आसान हो गया होगा। देखो भाई u दिया है, v दिया है, u दिया है, t दिया है, आपको निकालना क्या है एक्सीलरेशन। कौन सा इक्वेशन है जहां पे v u और t दिया और एक्सीलरेशन निकालेंगे? अरे सवाल पहला इक्वेशन, कौन सा भाई पहला इक्वेशन लगा दो, v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस at, क्या हो गया v इक्वल टू u प्लस at। बताओ v कितना दिया है सर 20 मीटर पर सेकंड, कौन सा मीटर 20 मीटर, u कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, प्लस a निकालना है, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड। आप इसको इधर ले आओ, 20 माइनस 5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, ये प्लस इधर है माइनस में, इधर क्या होगा 10 इंटू ए सेकंड में। ठीक है, आज भाई यहां से अगर 20 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड इंटू 10 ए निकालना है, ए निकालना है, इन दोनों के बीच कौन सा साइन मल्टीप्लाई का, इधर ले आओ, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड अपॉन 10 सेकंड, क्या हो जाएगा 10 एक बार डेसिमल तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन आज हम आपको दे रहे हैं, आज आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, और जब आप क्वेश्चन लिखेंगे इसका आंसर कल मुझे कमेंट, मतलब आज कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, और कल मैं इसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड पहुंचा जा सके, और वो भी आसानी से फिजिक्स को इजी तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।